आप लोगों को भौतिक राशियों की बीमा लिखने को बताया गया है। आइए आज हम बीमाओं का उपयोग देखना चाहते हैं। आखिर हम भौतिक राशियों की बीमा क्यों लिखते हैं, तो उससे हमको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। एक लाभ तो ये होता है कि कोई भी सूत्र अगर दिया गया है तो उसको हम बीमाओं के द्वारा ये जांच कर लेते हैं कि वह सूत्र सही है कि गलत है। यानी हमारा जो टॉपिक है वो है बीमाओं का उपयोग। यानी हम बीमा का उपयोग कैसे करते हैं, यूज ऑफ डायमेंशंस। यूज ऑफ डायमेंशंस क्या है? तो पहला उपयोग हम करते हैं सूत्र के सत्यता की जांच करना। सूत्र के सत्यता की जांच करना, यानी कोई भी जो सूत्र दिया गया है हम उसको चेक कर लेते हैं कि वह सही है कि गलत है। दूसरा उपयोग जो हम करते हैं विभिन्न भौतिक राशियों में, विभिन्न भौतिक राशियों में सूत्र की स्थापना, यानी भिन्न भिन्न क्वांटिटीज दी जाएंगी, भौतिक राशि दे दी जाएगी और उसमें हम एक रिलेशन डेवलप कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। थर्ड जो यूज करते हैं किसी भौतिक राशि के आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक पद्धति माने सिस्टम, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान G बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब लंबाई मीटर में और समय सेकेंड में नापा गया। अगर लंबाई किलोमीटर में नापें और समय घंटा में नापें तब G का मान कितना होगा, तो हम इस आर्टिकल के तहत उस प्रॉब्लम को हल कर लेंगे। और चौथा जो उपयोग होता है वह मात्रक ज्ञात करना। चौथा उपयोग है मात्रक ज्ञात करना। तो इस तरह से हम बीमा का 4 उपयोग कर लेते हैं। अब आइए एक एक करके देखते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा कि सूत्र के सत्यता की जांच करना। अब कोई भी सूत्र है उसको हम जांच कर लेंगे कि वह गलत है कि सही है। जैसे एक क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से गिरते पिंड का वेग v बराबर √2gh के सत्यता की जांच कीजिए। के सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए यह एक सूत्र है, स्वतंत्र रूप से कोई पिंड गिरता हो तो उसका ये सूत्र होता है। अब ये जांच कर लेंगे कि ये सूत्र सही है कि गलत है, यानी व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो अब इसका देखिए क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड यानी क्या जाएगी, बाएं पक्ष की बीमा। इसको हिंदी में कहेंगे बाएं पक्ष की बीमा। तो देखिए बायां पक्ष में वेग है तो वेग की बीमा आप जानते हैं कितना, तो L/-1 ये डायमेंशन हो गया। अब राइट हैंड साइड का लिखेंगे यानी डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे। तो अब राइट हैंड साइड में √g गुरुत्वीय त्वरण है,
टू की कोई बीमा नहीं होगी, टू कांस्टेंट है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी की बीमा होती है एल टी पर -2 अब मल्टीप्लाइड बाई एल एच की बीमा, यानी अंडर रूट में हो गया आपका एल पर 2 और टी पर -2। रूट से बाहर करेंगे तो एल टी पे -1। अब देखिए दोनों पक्षों की बीमा बराबर हो गई, तो जब दोनों पक्षों की बीमा बराबर होगी तो वह सूत्र सही है। अब लिख देंगे चूंकि दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं, इसलिए सूत्र सही है। इसलिए क्या हो गया, सूत्र सही है। तो हम इस तरह से इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन है, आप लिख लें कि सरल लोलक के लिए t बराबर 2 पाई, क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सरल लोलक के लिए t बराबर 2 पाई एल बाई जी के सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन आप करके हमको बताएंगे। आइए अब दूसरा जो उपयोग था जरा उसकी चर्चा करें। विभिन्न भौतिक राशियों में सूत्र की स्थापना करना। अब हम ये देखेंगे विभिन्न भौतिक राशियों में सूत्र की स्थापना करना। अब इसके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक ई तथा घनत्व डी पर निर्भर करता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक ई तथा घनत्व डी पर निर्भर करता है। तो ध्वनि की चाल के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। अब ये काम करना है हमको विमाओं के द्वारा, विमाओं का सहयोग लेंगे और इस काम को करेंगे। देखिए क्या करते हैं, अब इसका हल कैसे करेंगे, तो v बराबर मान लेंगे E इंटू डी, जो राशि दी गई है उसको मान लीजिए, क्योंकि वेग निकालना है इसलिए वेग के बराबर हम कर देंगे वेलोसिटी। अब इसके बाद पावर लिख देते हैं ए और बी फाइंड आउट कर लें न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हमारा फार्मूला ज्ञात हो जाएगा। अब ये जो क्वांटिटी है v, e और d, इसका हम डायमेंशन लिखते हैं। तो v वेग है तो डायमेंशन हो गया एल टी पे -1। ई प्रत्यास्थता गुणांक है तो प्रत्यास्थता गुणांक का प्रतिबल के बराबर और प्रतिबल का दाब के बराबर डायमेंशन होता है, यानी m एल को -1 और t को -2 टू द पावर a। डी डेंसिटी है, डेंसिटी का होता है m एल को -3 टू द पावर b। डेंसिटी का याद करना पड़ेगा, घनत्व बराबर मात्रा बटा आयतन, घनत्व बराबर हो गया मात्रा बटा आयतन। तो यहाँ से m हो जाएगा और यहाँ l क्यूब हो जाएगा, यानी इसका डायमेंशन हो जाएगा m एल पर -3, वही यहाँ लिखा गया। अब क्या करेंगे, एक तरह के घातों को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ m पर a है और यहाँ m पर b है, तो m पर a प्लस b हो गया। l का घात देखेंगे, l पर यहाँ -a है, यहाँ -3b है। अब t का देखेंगे तो यहाँ -2b है, ये राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड में है एल टी पर -1। अब घातों की तुलना करते हैं, कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों के घातों की तुलना करेंगे।
तो यहाँ देखिए यम नहीं है, इसका मतलब m का पावर 0 है, यानी a प्लस बी इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब l का करेंगे तो l का देखिए माइनस ए माइनस 3b इज इक्वल टू इधर 1 है तो 1 मान लेंगे, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब माइनस 2b इज इक्वल टू -1, इसलिए b इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया यानी 1/2 हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कटेगा, 2b बराबर 1 यानी b बराबर हाफ। अब इस b की वैल्यू 8 में भर देंगे, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या करेंगे, a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू -1/2। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये सॉरी यहाँ ये गलत हो गया, माइनस से माइनस कट गया था, तो ये b का मान प्लस आ गया, यहाँ कुछ गलत हो गया, a का मान प्लस आएगा। तो यहाँ देखें a प्लस b इज इक्वल टू 0, और यहाँ देखें यह सॉरी -2 भी लिखा गया है, ये -2a होगा, क्योंकि यहाँ है ना, तो ये गलत हो गया, तो ये -2 देखिए ये गलत हो गया, -2a, तो फिर ये इज इक्वल टू हाफ होगा। तो यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो यहाँ b होगा और ये b का मान -1। अब ये सही हो गया। अब b का मान -1, a का मान +1 भर देंगे आप। अब v इज इक्वल टू e पर +1 और d पर -1, इसका मतलब √e/d, और यही आपका फार्मूला होता है। तो ये विभिन्न विधि से हमने ज्ञात कर लिया। तो आज बच्चों इतना ही, आगे कल वीडियो के माध्यम से भेजा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगता हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।